जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जेटेट क्लास में आप देखने वाले हैं सीडीपी प्रैक्टिस सेट 1, यानी रोज आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट रोज मैं आपको सीडीपी का अभी दे रहा हूं, ठीक है। आगे भी रोज आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेट सीडीपी का मिलने वाला है। अगर आप जेटेट का, सीटेट का, यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल थोड़ा इसको मैं सामने ले आता हूँ तब अच्छा दिखेगा, ठीक है। पहला सवाल है कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद। तो देखिए इसका आंसर होगा संरचनावाद, ऑप्शन डी, ठीक है। याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट ही आपको नंबर यानी अंक प्राप्त करने में सहायता करेगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेट पूरा जरूर लगाइएगा, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? ऑप्शन है संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य या संप्रेषण का नियोजन। तो देखिए इसका राइट होगा संप्रेषण का नियोजन, ठीक है। ये जो है संप्रेषण का तत्व नहीं है। याद रखिएगा संप्रेषण का माध्यम, श्रृंखला और उद्देश्य ये संप्रेषण का तत्व है, ठीक है। आगे देखिए अगला, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा है? अध्यापक का जो व्यक्तित्व है उसका विकास में जो बाधक तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव या उच्च मानसिक क्षमता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कल्पना शक्ति का अभाव, ठीक है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में कल्पना शक्ति का अभाव, ठीक है, ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है, याद रखिएगा। ये कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है? ठीक है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ पूछा गया है। देखिए इससे क्या होता है कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, ठीक है। शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम में, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 5 है कि मानव संस्कार अथवा क्षमता में, ठीक है, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? ध्यान से देखिए, कथन जरूर पूछता है, विचार जरूर पूछता है, परिभाषा जरूर पूछता है। तो मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? तो देखिए यह कथन जो है, यह कथन आपका गेने का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास कैसे होता है? तो देखिए किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, ये कथन सही है। अध्यापक को की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये कथन सही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन सी है अध्यापक की भूमिका के सहजकर्ता के रूप में रहेगी, ठीक है। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, ये गलत है, यह कथन जो है गलत है। शिक्षा ज्यादा प्रभावी होगा आईसीटी में, ये कथन सही है, ठीक है। किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? देखिए बाल अवस्था में तो होगा नहीं, उत्तर बाल अवस्था में भी नहीं, पूर्व बाल अवस्था में नहीं, यानी बाल अवस्था, शिशुवावस्था, उत्तर पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था में नहीं होगा। किशोर अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है, ठीक है। चलिए अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक पूछा गया है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्किनर है, ठीक है, स्किनर, याद रखिएगा। आगे प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देखिए विक्टर रूम, वाटसन, बीएफ स्किनर, इन तीनों में से थॉर्नडाइक, इन तीनों में से किसी ने नहीं दिया, विक्टर रूम ने दिया था। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर रूम ने दिया था, ठीक है। चलिए
आगे है कि स्व प्रत्यय विकसित होता है किससे? स्व प्रत्यय किससे विकसित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्व प्रत्यय किससे विकसित होता है? तो देखिए स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ब्रूनर के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा नहीं है, पूछा गया है बार बार परीक्षा में। तो देखिए ब्रूनर के सिद्धांत में आपका है नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, ये इनका सिद्धांत है। अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ये भी इनका सिद्धांत है। ठीक है, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ये भी इनका सिद्धांत है। लेकिन ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ये इनका सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे, गोलमैन का नाम जाना जाता है किसके लिए? गोलमैन का नाम किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए गोलमैन का नाम बुद्धि के सिद्धांत के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए नहीं जाना जाता है, सामाजिक बुद्धि के लिए नहीं जाना जाता है, सांवेगिक बुद्धि के लिए गोलमैन का नाम जाना जाता है। ठीक है, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत ब्रूनर के अनुसार, ठीक है, जो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत ये ब्रूनर के अनुसार नहीं है। बाद बाकी आपका औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत, ये आपका ब्रूनर के अनुसार है। ठीक है, जय बजरंगबली। चलिए, बगल में मंदिर है इसलिए आगे है, पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? सवाल देखिए, पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए शिक्षण सिद्धांत की जो विशेषता है वो आपका सीखने में उत्सुकता, ये इसकी विशेषता है। ज्ञान की संरचना, ये भी विशेषता है। लेकिन पुष्टिकरण, ये भी विशेषता है। लेकिन क्रमशीलता का अभाव, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए निर्देशन प्रक्रिया? निर्देशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो देखिए निर्देशन प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक है, आगे रखिएगा। आगे चलिए, पियाजे की दृष्टि से वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पियाजे की दृष्टि से वयम वर्ग से 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, व्यवहारवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, कौन कहलाते हैं कुसमायोजित व्यक्ति? जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, ये भी हो जाएगा। समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, ये भी हो जाएगा। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, क्या मानते हैं संज्ञानवादी? आप जानते हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें चिंतन प्रक्रिया होता है। समस्या समाधान तभी होगा जब आप चिंतन कीजिएगा, उसके बारे में सोचिएगा, उसका हल ढूंढिएगा तभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तनाव को कम करने तथा अंतर द्वंद्व को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में कौन शामिल नहीं है? तनाव को कम करने तथा अंतर द्वंद्व को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनिर्णय। ठीक है, रुकावट को नष्ट या दूर करना ये शामिल है, दूसरा रास्ता निकालना ये भी शामिल है, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये भी शामिल है, लेकिन अनिर्णय शामिल नहीं है। चलिए, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा जीवन पर्यंत स्मृति। ठीक है, जीवन पर्यंत स्मृति जो है सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है।
आगे है संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? तो श्रीमती टाबा ने कहा है दत्त अवलोकन की युक्ति नहीं सुझाई है। बाद बाकी अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग, ये युक्ति बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हल, ठीक है, हल H7 की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नांकित में से किसे अगाताचर माना गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर SHR आदत बल ये नहीं है, अर्नोद ड्राइव ये भी नहीं है। आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूर्व प्रबलन की संख्या। पूर्व प्रबलन की संख्या। चलिए 28 में देखिए, हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? हार्डवेयर उपागम का आधार है अप्लाइड इंजीनियरिंग। अप्लाइड इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे देखिए, फ्राइड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा इदम, ठीक है, इदम। चलिए, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्राइड ने। फ्राइड ने, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।